हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी को एस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो नंबर 4 होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का केमिकल रिएक्शन का वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो जाके चैनल को आप विजिट करें और सारे वीडियो का लाभ उठाएं। माय फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप प्रॉपर तरीका से स्टडी कर सकते हैं, प्रॉपर ढंग से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था, रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, इन सबों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले मैं और भी बात बताया, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में फुल एक वीडियो में बनाया हूँ, एक वीडियो में मैं पूरा क्लियर किया हूँ। आज यह वीडियो नंबर 2 होगा और अभिक्रिया नंबर 2 होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है और इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न यह उठता है कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जब एक बड़ा यौगिक, यौगिक का मतलब कंपाउंड, एक बड़ा कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को, यानी इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आशा करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको यह बात समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए समझ, जैसे कि मान लीजिए एक चावल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक चावल है, इस चावल से क्या क्या होता है, इस चावल से आप चाहेंगे तो आप क्या बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं। क्या खीर भी बन सकता है। आप खीर कैसे बनेगा, तो खीर बनेगा दूध में आप दूध को गर्म कीजिए, उसमें आप चावल डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, खीर बन जाएगा। और उस चावल को चाहेंगे हम भात बनाना, तो क्या बन जाएगा, भात भी बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, पदार्थ क्या है, एक है, और एक ही पदार्थ से दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण हो रहा है, दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण हो रहा है। यही इसी बात को हमको समझना है, यानी कि एक पदार्थ से 2 से अधिक पदार्थों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जबकि संयोजन अभिक्रिया में हमने बताया था कि 2 पदार्थों से, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है, यानी कि 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण हो, यानी उत्पादों का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के जरिए समझ रहा हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल है CaCO3। CaCO3 इसको जब हम गर्म करेंगे, इसका नाम हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, CaO प्लस CO2 का निर्माण होगा। CaO प्लस CO2 का निर्माण होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, CaCO3 क्या है, एक यौगिक है, और इस यौगिक को हम उष्मा की उपस्थिति में, यानी कि CaCO3 को रखे तो क्या यह टूटकर जो है
CaO का निर्माण किया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया। और कौन सा गैस निष्कासन हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं ये चीज कि यहाँ पर पदार्थ जो है एक पदार्थ है, यानी कि एक यौगिक है, और उस यौगिक से क्या बन रहा है, उस यौगिक से बन रहा है आपका मतलब दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, यानी कि एक यौगिक को जब उष्मा की उपस्थिति में लाए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म कर रहे हैं, तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो एक यौगिक से दो पदार्थ का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए और समझ रहे हैं, जैसे कि हम पोटेशियम क्लोरेट के ले रहे हैं, एक पोटेशियम क्लोरेट को ले रहे हैं, जैसे कि पोटेशियम के 2K ClO3 प्लस तीर का निशान देंगे 2KCl प्लस 3O2 यहां पर देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये क्या लिखा है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के पश्चात क्या क्या बन रहा है, यानी कि यह टूट कर क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। उसके बाद O2 यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक यौगिक जो है, यानी कि उसको जब हम गर्म कर रहे हैं, तो यह टूट कर दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या कहा जाता है। समझ गए? तो एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण जिस अभिक्रिया में हो, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में हम समझ लेते हैं क्या होता है। थोड़ा हम रब कर दे रहे हैं इसको। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कोई सा भी टॉपिक को आप समझिए, ये नहीं कि रट के आप किसी चीज को समझ सकते हैं। रट के किसी चीज को सही रूपेण नहीं समझा सकता है, उसको समझ के ही याद किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
किसी बात को आप अच्छी तरह से समझिए, तब इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा वो चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रिएक्शन है पढ़ना हमको है वह है वैद्युत अपघटन। ये जो है वियोजनीय अभिक्रिया का क्या है, रूप है, लेकिन वैद्युत अपघटन क्यों कहते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो ELECTROLYTIC, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वह इसीलिए कि किसी यौगिक को विद्युत की उपस्थिति में यानी कि इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी प्रकार से वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में वही होता है, यानी कि एक पदार्थ से दो से अधिक पदार्थ का क्या होगा, या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को आप यदि वियोजन अभिक्रिया भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कह सकते हैं। वैद्युत अपघटन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, इसीलिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए थोड़ा, धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु जो है कैथोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन एनोड पर मुक्त होता है। सबसे पहले एग्जांपल के जैसे समझ लेते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन कराने पर
वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, जैसे कि 2NaCl, 2NaCl, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्या आप लिखें? धातु के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है क्लोराइड यानी कि Cl लगा हुआ है, तो सोडियम क्या है? सोडियम क्लोराइड। या ऑक्सीजन लगा रहता तो क्या कहते हैं? यानी कि ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर Cl लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन का विद्युत धारा प्रवाह करने पर, विद्युत धारा प्रवाह करने पर एनोड पर यानी कि 2Na क्या धातु है, तो ये कैथोड पर मुक्त होगा। किस पर? कैथोड पर। आप कहेगा सर कैथोड हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अगले वीडियो में कैथोड एनोड के बारे में समझाऊंगा। तो सोडियम जो मुक्त हुआ कैथोड पर, और एनोड पर जो होगा आपका, एनोड पर Cl मुक्त होगा। किसका क्या मुक्त होगा? Cl। क्या होगा? Cl2 मुक्त होगा। कैथोड पर होगा मतलब सोडियम, और एनोड पर होगा यानी कि क्लोरीन। एनोड पर मुक्त होगा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है, 2Al2O3 विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो कैथोड पर क्या होगा आपका? Al होगा। Al बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4। तो एल्युमिनियम हुआ किस पर? कैथोड पर होगा मुक्त। कैथोड पर एल्युमिनियम मुक्त होगा, और एनोड पर क्या होगा आपका? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन 3O2। तो यहाँ पर किस पर होगा? एनोड पर मुक्त होगा। एनोड पर मुक्त होगा। और इस अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे कि जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन, जैसे कि 2H2O को गर्म करेंगे तो क्या क्या निर्माण होगा? H2 निर्माण होगा, और प्लस एनोड पर किसका निर्माण होगा? O2। तो ये हो गया कैथोड, और एनोड पर क्या होगा आपका? ऑक्सीजन, यानी कि एनोड पर मुक्त होगा। और ये जितना भी अभिक्रिया है, हमने किसके साथ अभिक्रिया कराया है? तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या धारा प्रवाहित कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम पड़ गया? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्योंकि हम विद्युत धारा से रिएक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद धातु के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड, ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, है ना। ऑक्साइड और क्लोराइड को से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है, यानी कि धातु जो है कैथोड पर मुक्त होता है, और अधातु का नहीं कह सकते हैं, कहे तो मतलब ऑक्साइड यानी ऑक्साइड या क्लोराइड, यानी कि ऑक्साइड और क्लोराइड जो मुक्त होगा वह कहाँ मुक्त होगा? आपको एनोड पर मुक्त होगा। ऑक्सीजन और क्लोरीन जो मुक्त होगा वह कहाँ मुक्त होगा? एनोड पर मुक्त होगा। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है? सोडियम क्लोराइड, तो 2NaCl, तो सोडियम Cl से क्या बन गया? क्लोराइड। 2NaCl को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर जो है सोडियम मुक्त होगा, यानी कि धातु मुक्त होगा,
और प्लस एनोड पर Cl2 मुक्त होगा। उसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर एल्युमिनियम मुक्त होगा और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होगा। उसी प्रकार से जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर जो होगा H2 और एनोड पर क्या होगा आपका O2 होगा, है ना। ये हो गया आपका कौन सा रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया वह इसीलिए होगा क्योंकि इसमें जो है हम विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिक से अभिक्रिया रिएक्शन करवा रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाया गया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कैथोड पर धातु मुक्त होगा और एनोड पर अधातु यानी कि ऑक्सीजन या क्लोरीन मुक्त होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई सा भी वीडियो इसी प्रकार से डालो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू वेरी मच।